हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास m एज शोन इन द फिगर। द horizontal force F acts on m during the time interval t if horizontal surface is smooth. Assuming no relative sliding between the blocks, find work done by friction on the blocks and work done by F on lower block. ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे सॉल्यूशन। Let the blocks move with common acceleration a। हम मानते हैं कि दोनों ब्लॉक ए की एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहे हैं, तो ए कॉमन हो जाएगा। ए कॉमन मानते हैं, ए कॉमन हो जाएगा। फोर्स लग रहा है एफ अपॉन टोटल एम प्लस एम, एम मास एम प्लस एम। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। अगला स्टेप क्या है इसमें, देखो मास m पे फोर्स लग रहा है F। ठीक है, तो इस पे कुछ फ्रिक्शन आ रहा होगा पीछे Fs, ऊपर वाले ब्लॉक पे वही फ्रिक्शन आगे आ रहा होगा Fs। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम A से एक्सिलरेट कर रहा है, तो Fs हो जाएगा mac। ठीक है, Fs हो जाएगा mac। ठीक है, तो Fs की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू कॉमन एक्सीलरेशन F अपॉन m प्लस m। ठीक है, अब फर्स्ट पूछा है इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक m। ठीक है, तो s डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हाफ f अपॉन 2 m प्लस m, सॉरी हाफ m अपॉन m प्लस m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमारे को पता है, फोर्स था फ्रिक्शन फोर्स F अपॉन m प्लस m। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गई तो हम वर्क डन लिखेंगे F डॉट S। ठीक है, ये हो जाएगा एम एफ अपॉन m प्लस m डॉट हाफ F अपॉन m प्लस m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं वर्क डन को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा एम एफ स्क्वायर अपॉन 2 m प्लस m स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वर्क डन। ठीक है, ओके। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक। अब हमारे को पता है नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है ब्लॉक के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन बिगर ब्लॉक इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन बिगर ब्लॉक इज नथिंग बट माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन बिगर ब्लॉक आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, नेगेटिव ऑफ एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 m प्लस m का होल स्क्वायर, इसका नेगेटिव, बस ये आ गया। ओके, और इसका बी पार्ट करते हैं। अब हम बी पार्ट दिया है वर्क डन बाय फोर्स F का वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा हाफ a टी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ टी टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुई हाफ F अपॉन m प्लस m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई। अब वर्क डन निकलेगा F डॉट S। ठीक है, तो F है F इंटू
हाफ एफ अपॉन एम प्लस एम इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू एफ स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस एम इंटू टी स्क्वेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इसका आंसर आ गया। ओके, आगे चलते हैं हम। अब हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये एज इट इज आपको याद रखना है। ये हर क्वेश्चन, एवरी एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो मैं यहां लिखूंगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हर प्रकार के वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज 0 और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0 आता है मान लो, और एक्सटर्नल वर्क भी 0 है, वर्क डन बाय अदर्स इज इक्वल टू 0, देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहां से मैं लिखूंगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे। इस लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। आप फिलहाल वर्क एनर्जी थ्योरम को एज इट इज रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे। उसके आगे का हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।